गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लाइन ड्राइंग सीखने वाले हैं और लाइन के बहुत सारे प्रकार हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और हम जब पढ़ने की शुरुआत करते हैं, मतलब नर्सरी से ड्राइंग सीखते हैं, फॉन्ट सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, तो हम पहले क्या सीखते हैं? लाइन। तो लाइन किस तरह से, लाइन का ड्राइंग हम ड्राइंग में कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लाइन के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे हमने पहले सीखा है कि इसको बोलते हैं स्लिपिंग लाइन, और ये है स्टैंडिंग लाइन। और ऐसे जो हम करते हैं इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन इस तरह से भी करते हैं और दोनों साइड में इस तरह से भी करते हैं। और एक लाइन ऐसे छोड़ के, मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं हम ब्रोकन लाइन। कौन सी लाइन? ब्रोकन लाइन। और फिर ब्रोकन लाइन में हम ऐसे भी स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। और ये है जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन जैसे हम W या फिर M लिखते हैं ना ABCD में, वैसे ही हमको अप एंड डाउन स्लैंटिंग लाइन में ऐसे रिपीट करते जाना है, तो ये अच्छी से जिगजैग लाइन आपकी बनेगी। तो ये लाइन के मैंने आपको प्रकार दिखाए। और हमें ड्राइंग में इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको कोई भी ड्राइंग करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाती हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी अभी ड्राइंग, जैसे मैं बटरफ्लाई ले लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बटरफ्लाई ही करना है, आप कोई भी ड्राइंग, सिंपल सा ड्राइंग करना है आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है उसमें। ऐसे आपको सिंपल सा कोई भी ड्राइंग करना है। और ऐसे मैं अंदर थोड़ी सी ऐसे लाइन करूँगी। और ये ड्राइंग करने के बाद आपको अलग अलग कलर्स की स्केच पेन से इसमें आपको लाइन करनी है। ओनली लाइनिंग वर्क करना है, और वो भी स्टैंडिंग में। आपको स्लिपिंग में लाइन नहीं करनी है। जैसे ये शेप है अंदर का बटरफ्लाई की जो, तो इसमें मैंने ऐसे स्टैंडिंग लाइन की। आप चाहो तो अगर स्केल यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और ये दो लाइन के बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, कि ज़्यादा इसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे इक्वल गैप में आपको डिस्टेंस सेम होना चाहिए सब में। मैं यहाँ पे हाथ से ही कर रही हूँ, आप चाहो तो स्केल यूज़। ऐसे आपको पूरे शेप में ओनली स्टैंडिंग लाइन करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो स्टैंडिंग लाइन करते हो वो आपके जो पेज है उसके पैरेलल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लिया और ऐसे आपको सेम डिस्टेंस रख के ऐसे लाइन करते जाना है पूरे शेप में। अगर आपको पहले स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं आता है तो पहले एक रफ पेपर में आप पेंसिल से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अच्छे से आपकी लाइनिंग होगी। ऐसे आपको पूरे शेप में ओनली स्टैंडिंग लाइन, एक ही डायरेक्शन में आपकी लाइन होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अंदर का जो शेप है, मैं अभी आपको जस्ट रेफरेंस के लिए ड्राइंग मैंने बनाया है, आपको इसकी कॉपी नहीं करनी है। तो ये अंदर का शेप है, तो उसमें मैंने दूसरा कलर लिया, तो वो भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे आपको लाइनिंग करना है। अभी स्टार्टिंग है ड्राइंग में लाइनिंग करने की, इसलिए मैंने आपको खाली एक ही लाइन आपको बताई है। ज़्यादा लाइन में इसमें डिज़ाइन में नहीं बताया है, क्योंकि अभी एक ड्राइंग आप लाइनिंग वर्क में करोगे, उसके बाद मैं आपको डूडल आर्ट सिखाऊंगी, उसमें सारी लाइन का यूज़ होता है। ऐसे मैंने ये लाइन की, उसके बाद दूसरा कलर लेंगे और उसमें भी बिल्कुल वैसे ही हम लाइन करेंगे। ये तो हो गया एक ड्राइंग, आपको मैंने बताया। और दूसरी टेक्निक है लाइनिंग करने की। तो ये जो ड्राइंग है उसमें आप जो ड्राइंग करो उसमें जो एक बड़ा शेप होता है उसमें हम क्या करेंगे, देखो पेंसिल से क्या किया है मैंने, ऐसे लाइन कर दी है, रफ लाइन करनी है ऐसे। ये एकदम लाइट होनी चाहिए
क्योंकि ये सिर्फ हमें दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ पे जो लाइन दिखती है उसमें हम अलग अलग कलर्स की स्केच पेन से फिर से स्टैंडिंग लाइन करेंगे। तो ये जो आपका बड़ा शेप होता है, मतलब एक जो फॉर्म होता है बड़ा होता है, तो उसमें अलग अलग कलर्स आएंगे। ये दूसरी टेक्निक है लाइनिंग वर्क करने की। ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे स्टैंडिंग लाइन आपको करते जाना है, एक ही डायरेक्शन में लाइन होनी चाहिए आपकी। फिर यहाँ पे नीचे हम दूसरा कलर लेंगे ऐसे। और आप जो ड्राइंग करने वाले हो उसकी बॉर्डर लाइन कंपलसरी ब्लैक में ही होनी चाहिए और एकदम थिक होनी चाहिए, तो ही ये ड्राइंग एकदम अच्छे से आपका अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन से ही हमारा ड्राइंग अच्छा लगता है। ऐसे ही हम दूसरा कलर लेके ऐसे स्टैंडिंग में पूरा ऐसे आपको कंप्लीट करना है अलग अलग कलर्स की स्केच पेन से। ड्राइंग आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कोई कार ले लो, व्हीकल का कोई ड्राइंग कर सकते हो, या फिर एनिमल का कोई भी कर सकते हो, या फिर कोई डॉल, या फिर फ्लावर पोट, ऐसे कोई भी ड्राइंग आप करो। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, ओनली लाइनिंग वर्क। और वो भी लाइनिंग भी कैसे करनी है आपको, ओनली स्टैंडिंग में, मतलब आपका जो पेज है उसके पैरेलल स्टैंडिंग में आपको लाइन करनी है। और आप चाहो तो स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट लाइन नहीं करनी आती है तो स्केच पेन से भी आप कर सकते हो। थैंक यू।